Hi everyone, welcome to Diva Mantra channel. This is Divya, your host for this channel. और मेरा वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन. आपको पहली चीज बता दूं कि बहुत इरिटेटेड फील कर रही हूँ ये रिएक्शन देते हुए, बिकॉज रिसेंटली एक लाइव किया था इसी वॉबल हेड के पति ने, और उस लाइव में ट्रस्ट मी अव्वल दर्जे की बेहया औरतें और बेहया आदमी आए हुए थे. टॉपिक क्या रहा होगा? ऑब्वियसली हॉट ट्रेंडिंग वायरल टॉपिक सितारा यासीन. तो कुछ खुलासे वगैरह किए गए हैं. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मार्केट में एक नया न्यूड आया है. नया न्यूड मतलब अभी मैं नंगी हूं क्योंकि मैंने अपने आप को उधर से उधर तक ढका नहीं है. ठीक. सो इस टाइप की पिक्चर्स, जैसे अगर किसी ने लहंगा चोली और दुपट्टा लिया है तो वो नंगा है, उसको अच्छा नहीं मानते. ये एक नया टाइप का न्यूड है. सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर कमिंग लाइक दिस ऑन माई चैनल. या बिकॉज जब से मैंने ये वाली बात मुझे पता चली है तब से मुझे ऐसे लगता है कहीं ऐसे लोग भी तो मुझे नहीं देख रहे जिनके हिसाब से मैंने कपड़े नहीं पहने, है ना. और हाँ, काफी सारे लोगों ने आके मुझे कमेंट करके बताया कि हमारे यहाँ पर ऐसी कपड़ों को या ऐसे कपड़ों को बुरा मानते हैं, अच्छा नहीं मानते. तो वन मोर क्लैरिफिकेशन हियर कि हमारे यहाँ जब आप कहते हैं ना, तो आप जहां से हैं आप पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. तो प्लीज डोंट से हमारे यहाँ से, बिकॉज अगर किसी के यहाँ से इस टाइप की ड्रेसेस को या ऐसे कपड़ों को नेक्स्ट टू न्यूड या न्यूड ही माना जाता है तो वो आपके वहां की प्रॉब्लम नहीं है. आप बोलिए कि मैं ऐसे कपड़े को ऐसा नहीं मानती, क्योंकि उससे पता है क्या होता है, जब आप मेरे यहाँ कहते हैं ना तो पूरी कंट्री आ जाती है, विच इज रॉन्ग. ठीक, विच इज रॉन्ग. न्यूड का डेफिनेशन जाके ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में देखो. ठीक. और कपड़े वाली तस्वीरों को न्यूड या बुरी तस्वीरें बोलना बंद करो. तो इसी टाइप की एक तस्वीर का खुलासा किया है हमारी जो मोहतरमा है SJS टिप्स वाली, दाढ़ी मुछ वाली, दाढ़ी वाली नहीं मुछ वाली, मुछ है उनकी, हाँ मुछ है. तो मुछ वाली ये मोहतरमा जो है, इन्होंने एक फोटो यूं चिपकाई है और बोला है देखिए ये वीडियो कॉल करती थी. ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो फोटो एकदम ओरिजिनल है, वो वीडियो कॉल करती थी. तो ये मोहतरमा से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिस आदमी की फोटो ऊपर कॉर्नर पे है ना, वो बड़ा शरीफ आदमी नहीं है जो ये काम कर रहा है. तो आपने उस आदमी के बारे में कुछ क्यों नहीं बोला? हमेशा औरत को ही जज करने क्यों बैठे हो? खुद भी ऐसे ही हो क्या? हाँ, ओ मोहतरमा बताओ, खुद भी ऐसे ही हो तुम? SJS टिप्स वाली मोहतरमा से बात कर रही हूँ. एक और मोहतरमा है जिनके साथ एक और मोहतरमा बैठी रहती, वॉबल हेड, उनसे भी बात करूंगी मैं. तो जो तस्वीरें आप लोग लेकर आ रहे हैं, जिस आदमी की कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग बजा रहे हैं, सब कुछ ओरिजिनल है, राइट? तो उस आदमी के बारे में दो शब्द क्यों नहीं बोल रहे हो कि वो कितना आवारा किस्म का आदमी है जो इस टाइप की हरकत करता है? उस औरत के आदमी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग, जिसकी शादी होते हुए, पति होते हुए उसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं? मतलब तुम लोगों की मेंटालिटी जो है ना, औरतों के लिए बहुत ही घटिया, नीच और गिरी हुई है. ठीक. अगर वो उसका पास्ट था तो था, कंसिडरिंग सब कुछ तुम लोग सच बोल रहे हो. अगर वो उसका पास्ट था तो वो पास्ट था. इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जिंदगी एक अच्छे तरीके से, नॉर्मल तरीके से यूट्यूब से पैसा कमा के जीने का हक छिन गया है. नो भाई नो. ये जो आप लोग रिवील कर रहे हैं, क्या सोच के रिवील कर रहे हैं? इससे आपके सब्सक्राइबर्स को मैं फिर से पूछ रही हूँ, आपके सब्सक्राइबर्स को क्या फायदा होगा, मुझे वो बताना. दूसरी चीज, ये SJS मोहतरमा, आपने आज बहुत ज्ञान दिया है और आपने उस ज्ञान में पूरी तरह से रिलीजन को इन्वॉल्व किया है. इस टॉपिक पे मैं कभी बात करना नहीं चाहती, कभी भी नहीं, क्योंकि रिलीजन इज वेरी सेंसिटिव टॉपिक. सबको अपना अपना पसंद. तो आप जब आपने कुछ जो बातें बोली ना, उससे मुझे बड़ा एतराज है, और मेरे एतराज को हो सके तो क्लियर कर देना.
एतराज ये है कि इनका कहना है कि ऐसे लोग, मतलब कैसे लोग, वो जो फोटो दिखाई थी उसमें जो लड़की थी वैसे लोग अल्लाह का नाम ना ले। आपको किसने बोला कि ऐसे लोग अल्लाह का नाम नहीं ले सकते या वैसे लोग अल्लाह का नाम नहीं ले सकते? या आपके पास कोई लिस्ट है कि कैसे लोग नाम नहीं ले सकते ऊपर वाले का? आप बैठ के जज करेंगे कि सितारा के मुंह से अल्लाह निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, या आप लोगों में से कोई भी बैठ के जज करेगा कि उसने बोला, कि अगर उसने बोला मेरे अल्लाह मेरे साथ है, तो आप लोग कौन है ये बोलने वाले कि तुम अल्लाह का नाम ना लो, ये नहीं। उसके ऊपर बवाल काट रहे हैं लोग बेसिकली। तो भाई साहब, मोहतरमाओं, खवातीनों, सबको मैं ये बोलूंगी कि आप लोग खुद रिलीजन बीच में लाते हैं, आप लोग खुद ऊपर वाले को बीच में लाते हैं। पता है क्यों? इस चीज को आप लोग शील्ड बनाते हैं दिखाने के लिए कि हम बहुत पाक साफ हैं, जबकि आई गेस आप ऊपर वाले का नाम का सहारा लेकर गंद मचा रहे हैं। गंद। उसने कभी ऊपर वाले का नाम बुरे तरीके से या किसी की बुराई करने के लिए नहीं लिया, लेकिन तुम लोग ऊपर वाले के नाम के पीछे छुप करके अपने को अच्छा साबित करो। मतलब तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए ऊपर वाले को सामने रखना पड़ता है पहले, कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता। कहता है कि दूसरी शादी को डिग्रेड किया है। तुम खुद एक इतने डिग्रेडेड इंसान हो जिसने एक वीडियो बनाया था, और तुम्हारे वीडियो के जो तुम्हारे व्लॉग्स के थंबनेल है ना, जरा देखना तुम्हारा हाथ कहाँ कहाँ है तुम्हारी बीवी के शरीर पर। ठीक है घटिया आदमी, थोड़ा सोच समझ के, वरना तुम्हारे वीडियोस निकाल के अगर रोस्टिंग चालू की तो तुम्हें रोना आएगा। कहीं तुम्हारा हाथ यहाँ है पत्नी के, कहीं तुम्हारा पेट में है, तुम्हारी बीवी यूं लेटी हुई है लाश की तरह है। बड़े सुंदर थंबनेल बनाते हो, दोनों के दोनों से बोल रही हूं। तुम जज करोगे, तुम लोगों को बताओगे, तुम पूरी दुनिया को बताओगे कि वो क्यों गलत है, क्योंकि उसने ऐसे काम किए। वो उसका पास्ट है भाई साहब, उसका पास्ट अगर ऐसा था तो उसका जीने का हक नहीं छीन लोगे तुम लोग, क्योंकि कर तो तुम लोग वही रहे हो। अब एक बात करती हूँ दूसरी मोहतरमा की, वॉबल हेड का पति। उनको भी मैं मोहतरमा ही बोलूंगी, क्योंकि वो औरतों के बीच में जनाना बन के बहुत पंचायत कर रहे हैं। 3 घंटे की लाइव करता है ये घटिया आदमी एक औरत का क्या करने के लिए? वर्बल रेप करने के लिए। जो तुम लोगों ने किया उस लाइव में, दैट इज वर्बल रेप। और तुम लोगों ने वो बैठ के किया सोशल मीडिया पे। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी कंट्री को, ठीक है? एक तमीज होती है, तमीज। कहते हैं उर्दू बहुत मीठी लैंग्वेज है, लेकिन तुम लोगों को सुनने के बाद लगता है कि भाई क्या इन लोगों ने पढ़ी है? ये नहीं लगता भाई। कितना गंदा बोला है तुम लोगों ने उसे। शर्म नाम की चीज है। और मान लो, मैं फिर से कहती हूँ, अगर वो सच है सारी बातें जो तुम लोग बोल रहे हो, तो वैसे ये मानना बहुत मुश्किल है, बट ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो सारी फोटो सच है। तुम लोग को हक किसने दिया? तुम लोग का कोई डार्क पास्ट नहीं है? तुम लोग संत हो क्या? हो एकदम फ्लॉलेस हो? आज तक कुछ गलत नहीं किया? जो दूसरे को बैठ के इतना बोल रहे हो, वो भी ऐसी चीज के ऊपर, ऐसी चीज। वो जहां गलती करे, आप अपनी ओपिनियन बिल्कुल रखिए, आप बिल्कुल रिएक्शन दीजिए, लेकिन आप लोग उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे। इतनी गंदी बात है। और कुछ जो मोहतरमाएं वहां बैठी हुई थी, कुछ यहाँ की थी, कुछ वहां की थी। कितनी गंदी औरतें हो यार तुम लोग, हाँ? शर्म नहीं आती? खुद औरत होके एक औरत के लिए बोल रहे हो वो कॉल गर्ल है, वो ये सब करती है। बहनों, तुम्हारे घर में बेटियां हैं। ये सब बकवास करने से पहले ना, वो भी ऊपर वाले के नाम का सहारा लेकर ये सब बकवास करने से पहले 10 बार सोच लो। उसकी लाठी जब पड़ती है ना, तो चीजें यूं घूमती हैं। तुम्हें भले ही कितना भी कॉन्फिडेंस हो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन लाठी जब ऊपर वाले की पड़ेगी ना, तो यूं घुमा के पड़ेगी ना कि सब कुछ चीजें होती जाएंगी तुम्हारे अगेंस्ट। तो थोड़ा तमीज से, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान करना मत। यहाँ पे सब एक है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ, ये सब करना बंद कर दो, ठीक है? और तमीज में रोस्ट करो, तमीज में रिएक्शन दो।
अब मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ, ये जितने भी चैनल सितारा यासीन के अगेंस्ट हैं, इनकी रेलेवेंस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। क्यों? प्रूफ ये लोग कुछ नहीं देंगे, आप सिर्फ क्या करेंगे, बक। हाँ, तो सिर्फ ये लोग ये काम करेंगे, तो बक लोली कहेंगे हम उसको। तो ये तुम लोग जो लोलापन दिखा रहे हो ना अपना सोशल मीडिया पे बैठ के, ये कहाँ से शुरू हुआ मैं बताती हूँ। पहले इन लोगों ने बोला कि शादी हुई ही नहीं है, ये तो इसकी बीवी, वो तो उसकी, ये शोएब मोहतरमा की बात कर रही हूँ मैं, इसकी बीवी है, वो उसकी बीवी है, ये लहंगा, तुम लहंगे में घुस गए, तुम उसके पति के पिजामे में घुस गए, तुम उसके घर के बर्तनों में घुस गए, उसके घर के शीशे में घुस गए, सारी चीजें तुमको तब झूठ लग रही थी, है ना। फिर निकाहनामा वाला सीन आया, वो तुमने उस पर तांडव किया। उसके बाद जब किसी भी तरह से रुकी नहीं, उसके व्यूज कम नहीं हुए, तो तुमने सोचा आप क्या करें, तो आप कैरेक्टर पे ठोक दिया सब कुछ। वाह भाई। और अब इन लोगों की नई कहानी, अगेन रेलेवेंस देखिए इनके चैनल की। जो लोग कल कह रहे थे कि शादी नहीं हुई, आज वो कह रहे हैं कि वो लड़की को खरीद के उसकी शादी की गई है। और ये पूरा स्वांग मतलब ड्रामा रचा गया है यूट्यूब पर फेमस होने का। मतलब उसको बड़ी वो बहुत मतलब क्या मैं बोलूँ, वो क्या है, वो फ्यूचर देखती है कि उसको पता था कि मैं ऐसा ड्रामा करूंगी, लड़की खरीद कर लाऊंगी, उससे शादी कराऊंगी अपने मियाँ की, तो मेरा चैनल उठ जाएगा। उसको ये सब पहले से पता था, क्या तुम लोगों को पता था? तुम लोगों के चैनल की रेलेवेंस बहुत बड़ा जीरो है, और जब वो भी नहीं चला तो अब तुम लोगों ने उसका कैरेक्टर लाके पास्ट लाके रख दिया। कहते हो कि पास्ट को प्रेजेंट को जाने के लिए पास्ट जानने की बहुत जरूरत है, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन ये वाला पास्ट जानने की जरूरत नहीं है। शी इज अ यूट्यूबर नाउ, ठीक। उसको जो पैसा आ रहा है वो उधर से आ रहा है, यूट्यूब से आ रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं इसलिए आ रहा है। तुम लोगों को इतनी तकलीफ क्यों है भाई? मुझे नहीं पता था कि इतना जहर हो सकता है कुछ आदमियों के अंदर, कुछ लेडीज को लेकर के। तुम लोगों की बखिया अगर मैंने उधेड़नी चालू की तो एक एक थंबनेल पे मैं तुम लोग को रिएक्शन दूंगी। फिर समझ में आया? तुम लोगों के थंबनेल डबल मीनिंग है, वॉबल हेड और इसका पति। अब इनके थंबनेल देखिएगा, बेबी आई एम सॉरी, बेबी आई एम दिस। बाय द वे, बेबी वर्ड तुम्हारे थोबड़े पे सूट नहीं करता। जैसे तुम कूद कूद के जंगलियों की तरह पॉपकॉर्न बने रहते हो ना, ऐसे लगता है तुम्हारे सोफे पे पता नहीं क्या लगा हुआ है। आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड। और तुम बहुत ही आनंद के साथ कूद कूद के वीडियो बनाते हो, पता नहीं किस टाइप का प्लेजर होता है तुम्हें इस टाइप के वीडियोस बनाने में। हाँ, तो इन सभी बेहुदे औरतों और आदमियों से मैं एक चीज बोलूंगी कि बस करो। ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी ना, तो ये सारी पिक्चर्स तुम्हारी लड़कियों की फ्यूचर में बन बन के ऐसी वायरल हो जाएंगी यूट्यूब पे। मत करो, ऊपर वाले को चैलेंज मत करो। ऊपर वाले का नाम ले लेके कि अल्लाह को ये, अल्लाह को वो, अल्लाह को मत इन्वॉल्व करो। यहाँ पर अपनी ओपिनियन रखो, हाँ अपनी। और हाँ, ये तुम मत डिसाइड करो कि किस टाइप के लोग ऊपर वाले का नाम ले सकते हैं। ऊपर वाला सबका है, चाहे वो इंसान किसी भी तरह के बिजनेस में हो। नहीं तो कहीं पे जहां पे भी ये मेंशन की है ना, ये लिस्ट, कि ये जो लोग गलत काम करते हैं ये ऊपर वाले का नाम नहीं ले सकते, ऊपर वाला इनसे नाराज हो जाता है, ये लिस्ट ऐसे चिपकाओ अपने चैनल पर, ठीक है? खोज के चिपकाओ। आई एम श्योर कि नहीं चिपका पाओगे, है ना? क्योंकि हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो उसमें हम आपके मजहब को भी काउंट करते हैं भाई और बहनों, लेकिन आप लोग शायद नहीं काउंट करते हैं। जिसे देखो वो बैठ करके अल्लाह के ऊपर स्पीच दे रहा है। आप लोगों का ज्ञान हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए ऊपर वाला एक है, ठीक है? और ऊपर वाला कभी गलत का साथ नहीं देता। तो आप लोग अगर इतना जहर उगल रहे हैं किसी के लिए, और अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि ऊपर वाला बड़ा खुश होगा ना आपसे, ना जी ना, कभी नहीं होगा। ये आप लोग की गलतफहमी है। यहीं सड़ोगे। दुनिया तमाशा देखेगी तुम लोगों का। तुम लोगों ने एक औरत का वर्बल रेप किया है 3 घंटे तक, ठीक है? सितारा से मुझे एक बड़ी वाली प्रॉब्लम है कि सितारा यासीन जी डियर,
आपको अगर ये सारी चीजें बुरी लग रही हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप ओके हैं इन सब चीजों से, इन सब की बकवास से आप बहुत ओके हैं, वरना आप इन लोगों को ना स्ट्राइक देके इनके चैनल 20 से 30 मिनट के अंदर उड़ा सकती हैं, जो आपने आज तक नहीं किया है। अगर आप चैनल उड़ाने पे आएंगी तो वहां से तो मतलब आधे चैनल्स खाली हो जाएंगे, आधा यूट्यूब उड़ जाएगा। 30 मिनट्स का काम है, 30 मिनट्स का। ये कुछ चैनल्स हैं जिनके चैनल के ऊपर 100 वीडियो हैं आपके ऊपर, आप वन गो में उन्हें 100 स्ट्राइक दे सकती हैं। आप क्यों नहीं दे रही हैं? क्यों नहीं दे रही हैं आपको अपनी सर्च ऑप्टिमाइज करनी है? क्या करना चाह रही हैं आप? और तीसरी एक और चीज जो मैंने ध्यान दी, जो मेरे ध्यान में आई, वो ये बात थी कि भाई इनका आदमी है ना, सितारा का जो हस्बैंड है, उसके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? हालांकि चीजें मुझे भी बहुत सारी पता चली हैं, लेकिन यहाँ पे बात मैं सिर्फ 3 घंटे के लाइव की कर रही हूँ। वहां पे कुछ औरतों ने और कुछ बहुत ही गंदे आदमियों ने सारी लिमिट क्रॉस की है, और उधर आप लोगों ने ऊपर वाले का नाम लिया। आप लोग को शर्म नहीं आती? आप लोग किसे डिग्रेड कर रहे हैं? आप लोग ने कभी सोचा? बेहूदे औरतों और आदमियों, सुधर जाओ, सुधर जाओ। और मैं अपने जितने भी मेरे इंडिया के सब्सक्राइबर्स हैं ना, मैं आपको बोलूंगी कि इन चैनल्स को बिल्कुल भी व्यूज मत दीजिए। एक तो ये शोएब चवेरिया, SJS टिप्स, और इनके चैनल पर आने वाले दूसरे जो चैनल है ना, जो इस टाइप के वीडियो बना रहे हैं, उनको इंडिया से व्यूज आप 0 कर दीजिए। एटलीस्ट जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इनके व्यूज 0 कर दो। हरासमेंट में इनके चैनल्स को रिपोर्ट करते रहो। इन लोगों ने जिस टाइप की लैंग्वेज यूज की एक औरत के लिए, मैं इनको बोलूंगी कि कभी ना इंडिया की किसी औरत के लिए ना इस टाइप की लैंग्वेज यूज करके देखना, तुम लोगों को ना धज्जियां उड़ा देंगे सोशल मीडिया पे बैठ के। धज्जियां, समझ में आया? अभी तो इंडिया के रोस्टर्स का तुक्का तुम लोगों ने शायद फेस नहीं किया है, उनको जो मेल रोस्टर्स है। ऐसी बैंड बजाएंगे ना तुम्हारी कि तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। तुम लोग साला बैठ करके वहां के आदमियों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो उस 3 घंटे के लाइव में थे। कि इतने जहरीले भी लोग होते हैं। मतलब ठीक है, बंदी कमा रही है, खा रही है, उसके 3 बच्चे हैं, तुम लोगों को शर्म नहीं है? कोई काम धंधा नहीं है? शायद काम धंधा कर रहे होते ना, तुम लोग कुछ अच्छा कर पाते। और ये स्पेशली जो 2 आदमी वाली मोहतरमा है ना, आदमी, तुम लोग ना एक काम करो, अगली बार से तुम लोग भी ऐसा सजवज के आना, क्योंकि तुम लोग घुसे तो औरतों की ग्रुप में हो ना। तुम्हारे लाइव पर औरतें आती हैं, गंदी बातें करती हैं। कभी किसी आदमी का जो इंडिया से हो ना, उसके लाइव में जाके देखना, जब लेडीज जाती हैं तो अपना टैलेंट दिखा के आती, इस तरह से बिचिंग करके नहीं आती। तुम लोगों ने हर चीज का स्टैंडर्ड एकदम नीचे गिरा दिया है, तो तुम लोग सुधर जाओ, ठीक? सुधर जाओ। बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस की है तुम लोगों ने उस लाइव में। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू गाइस। अगर आप लोगों ने, किसी ने भी इनको, मेरे इंडिया के जो ऑडियंस है, मैं उनसे बोल रही हूँ, वहां के लोगों से तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, उनके ऊपर उनका हक ज्यादा है बेसिकली, बट मेरे ऑडियंस के ऊपर, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ऊपर हक है। तो मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट के साथ बोलती हूँ, इन चैनल्स को बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए, एकदम 0 व्यूज कर दीजिए। एटलीस्ट मेरे जो सब्सक्राइबर बेस है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और इनके चैनल्स को हरासमेंट एंड बुलिंग में रिपोर्ट करते रहिए। बाकी तो रिपोर्ट जो होगी ना, वो सितारा की साइड से होगी, तभी इनके चैनल उड़ेंगे, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते रिपोर्ट के अलावा। सो प्लीज डू इट, डू योर बिट। आप अपनी तरफ से अच्छा करिए। आगे तो ये इन सब का ना, ये जो गंदे आदमी और गंदी औरतें हैं ना, 3-3 घंटे का लाइव करने वाले, इनको तो ऊपर वाला देखेगा, तभी इनको समझ में आएगा कि ऊपर वाला इनके साथ है या उसके साथ है जिसने कभी गलत तरीके से ऊपर वाले का नाम नहीं लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, आई एम रियली सॉरी। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मेरी पूरी लाइफ किसी भी कंट्री के लिए नहीं थी, लेकिन उस एक लाइव के लिए थी जो 3 घंटा चली थी। वहां आए हुए लोग जो बकवास कर रहे थे, उनके लिए थी ये वीडियो। तो सब लोग अपने ऊपर पर्सनली बिल्कुल ना लें, अगर ले रहे हो तो आई कांट हेल्प यू, आई एम रियली सॉरी इन एडवांस। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय।